एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके बिना आप अपनी काउंसलिंग की अच्छी सीट भी गवा सकते हो बेटा। यस, तो आज हम बात करने वाले हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट की। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, तो छोटा सा डॉक्यूमेंट लेकिन बहुत काम का डॉक्यूमेंट है। बच्चे अक्सर इस चीज को मिस कर देते हैं और ध्यान नहीं देते, और बाद में जब वो रिपोर्टिंग करने जाते हैं तब उनको बहुत दिक्कत आती है। पहले कोई दिक्कत नहीं, आप काउंसलिंग में बैठोगे, राउंड में बैठोगे, चॉइस फिलिंग करोगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन जहां आप रिपोर्टिंग के लिए जाओगे और आपका ये डॉक्यूमेंट मिस होगा, तब आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये प्रॉब्लम ना आए, इसका सॉल्यूशन मैं लेके आया हूं। तो बच्चों, आपको पता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट क्या होता है? कैरेक्टर सर्टिफिकेट बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होता है जो बताता है कि भैया आप ना एक सही स्टूडेंट थे, आपने एकेडमिक्स में बहुत अच्छा किया, मतलब अपना काम किया, आपने पढ़ाई करी, आप किसी भी गलत गतिविधि, किसी भी क्राइम में इन्वॉल्व नहीं थे, आपका जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल क्लीन है, समझे? इसीलिए नाम रखा गया कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ठीक है बेटा। एकेडमिक एंड हैज नो नॉन डिसिप्लिनरी इश्यूज, मतलब कोई भी ऐसा इलीगल काम आपने कभी नहीं किया है ना, कुछ भी ऐसा मतलब केस में इन्वॉल्व नहीं हो। ठीक है, ठीक है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जरूरी क्यों होता है? बिकॉज ड्यूरिंग काउंसलिंग एंड एडमिशन प्रोसीजर के दौरान जरूरी होता है। ठीक है, स्टूडेंट का जो बिहेवियर रहा है अभी तक, है ना, वो बिकॉज आप एक डीम्ड कोर्स में जा रहे हो, प्रॉपर, है ना, एमबीबीएस हो गया, बीडीएस हो गया, एक बहुत वैल्यूएबल कोर्स में आप जा रहे हो, डॉक्टर बनने जा रहे हो, तो इसीलिए आपके पास वो सर्टिफिकेट होना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, बहुत सारे मेडिकल एनालिसिस है ना, मोस्ट ऑफ द काउंसलिंग में ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, बेसिकली वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट है। ठीक है, जैसे अपन पासपोर्ट जब बनवाने जाते हैं तो पुलिस वेरिफिकेशन चाहिए होता है, सेम उसी टाइप का है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। आप समझ में आ गया क्यों जरूरी है? कौन इश्यू कर सकता है? तो देखो बेटा, आपने जिस भी स्कूल से पास आउट किए हो, 12th पास किया जिस भी स्कूल से, आप तुरंत जाओ, अगर नहीं मिला वहां से तो आप उनसे बोलो कि हेलो, मेरा काउंसलिंग स्टार्ट होने वाला है, मुझे मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा दीजिए सर प्लीज, क्योंकि काउंसलिंग में जरूरत होगा। ठीक है, ये उनको पहले ही बता दोगे तब वो थोड़ा बहुत टाइम लेंगे और कैरेक्टर सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो कहां से ले सकते हो? प्रिंसिपल से बात कर सकते हो, प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज से बात कर सकते हो, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन से बात कर सकते हो। अगर ये सारे प्रोवाइड नहीं करते हैं, ये सारे प्रोवाइड नहीं करते, तो आप कोई भी जो कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट अथॉरिटी है, कई लोग एसडीएम ऑफिस या तहसीलदार से मिलके भी कर लेते हैं ना, कई लोग अपने नियर बाय कोर्ट जाके किसी वकील से मिलके, क्योंकि वकील कनेक्शन ज्यादा अच्छे होते हैं, उनसे मिलके अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना लेते हैं। पहले आप ये ऑप्शन रखना, अगर नहीं होता है तो आप सेकंड ऑप्शन इस पे जाना। ठीक है, ये कहीं भी कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट से इशू नहीं होता है, कहीं कोई फ्रेंड और रिलेटिव इशू नहीं करता है, कोई भी अनऑथराइज इंडिविजुअल नहीं करता है। जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है, कॉम्पिटेंट इशूइंग अथॉरिटी होती है, उन्हीं के द्वारा आपको ये प्रोवाइड होगा। ठीक है बेटा, कोई डाउट हो तो कमेंट्स में लिखो। फॉर्मेट चाहिए हो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहां पे मैं फॉर्मेट अपलोड कर दूंगा, किस तरीके का आपको बेसिकली वो सर्टिफिकेट दिखेगा। ठीक है, एंड डाउट में लिखो, कमेंट्स में लिखो फॉर्मेट, गूगल फॉर्म भरो, वहां पे जाके अपना डिटेल्स डालो, वहां पे लिखो फॉर्मेट। ठीक है, ताकि मुझे समझ में आए कि कौन कौन बच्चे फॉर्मेट के लिए आए हैं। ठीक है जी, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं? बेसिकली वही 10th 12th मार्कशीट, अगर आप, है ना, अगर आप मान लो स्कूल में बनवा रहे हो तो कोई बात नहीं, उनको पता ही है, वो भी चीज़ें आप प्रोवाइड कर ही दोगे, उनके पास भी होती है। लेकिन आप अगर बाहर से बनवा रहे हो तो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, फोटोग्राफ वगैरह, स्कूल कॉलेज का आईडी कार्ड वगैरह। ठीक है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। एंड समटाइम्स जो काउंसलिंग का जो फॉर्म होता है वो भी कहीं कहीं लग जाता है, बिकॉज एज अ प्रूफ कि यार कहाँ पे चाहिए, है ना। वैसे तो अवेलेबल कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, कैरेक्टर सर्टिफिकेट बहुत ईजिली बन जाता है, बहुत कम टाइम, 10-15 मिनट का काम अगर बाहर से आप बनवाते हो। स्कूल में भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ठीक है, बस मैं ये बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कई बच्चों के स्कूल्स में मना कर देते हैं कि यार हम कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं देंगे। कई बच्चे जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं वहां पे मना कर देते हैं, जो इंस्टीट्यूट के हेड हैं वो नहीं प्रोवाइड करते हैं, या फिर, है ना, अटकाते हैं, मतलब चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिले करते हैं। उनके केस में मैं बता रहा हूँ। ठीक है, पिछले साल भी ऐसा बच्चों के साथ हुआ था, तो मैंने कई सारे बच्चों के स्कूल्स में भी बात करी थी कि ये पर्पज़ है बच्चे का, उसको प्लीज़ कैरेक्टर सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराइए। ठीक है बेटा, तो आप भी मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन करके एंड डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म को भर के। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जी वैलिडिटी। कई बच्चों के पास होगा भी लेकिन उनका पुराना हो गया है। ठीक है, हो गया 1 साल के ऊपर, तो बेटा अब उसको आ गई है रिन्यू कराने की बारी। ठीक है, जनरली देखा जाए वैसे तो 1 साल तक वैलिड होता था, लेकिन अभी 6 महीने की ही वैलिडिटी होती कैरेक्टर सर्टिफिकेट की। 6 महीने से पुराना है, 7वां महीना अगर हो गया है तो बेटा वो हो गया है इनवैलिड, आप उसको जाके रिन्यू करा लो प्लीज। ठीक है, स्कूल में भी जाके बोलो कि हाँ हम प्रिपरेशन टाइम में थे, ठीक है, तो इसलिए मेरा वो पुराना हो गया, उसको प्लीज रिन्यू करके दे दें। ठीक है, नहीं होता है तो आप कहीं बाहर जाके भी जो अथॉरिटीज होती हैं वो भी बना देंगी, आप नियर बाई कोर्ट में भी जा सकते हो। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 6 महीने की होती है वैलिडिटी। गलती बच्चे क्या कर देते हैं कि वही ओल्ड या फिर पुराना कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके चले जाते हैं और फिर वो काउंसलिंग में उनको दिक्कत करता है। ठीक है बेटा, मिसिंग सिग्नेचर और ऑफिशियल सील। ठीक है, मतलब क्या होता है कि
जो ऑफिशियल सील होती है, ठीक है, बेसिकली कि हाँ हमने एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से बनाया है, ये सब मिस होता है। या फिर आप अगर स्कूल से लिए हो तो स्कूल में चीज़ ध्यान रखना कि जो हेड हैं, जो प्रिंसिपल हैं, जो भी हैं, उनके प्रॉपर साइन हो, उनकी प्रॉपर स्टैंप लगा हो, ठीक है। अनऑथराइज अथॉरिटी से नहीं लेना है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट कैरी करना है, कोई भी फॉर्ज डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ज़्यादा कॉपी ले लेना यार, जाहिर है पेपर ही तो है, 2-3 कॉपी लेके चले जाना है ना। कई बार अच्छे बच्चा था एक ही कॉपी लेके जा रहा है तो और रिक्वायर हो जाती, तो ये चीज़ होती है रिपोर्टिंग के दौरान, ठीक है। तो ओवरऑल अब आपको क्लियर होगा कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट क्या होता है, कहाँ से बनेगा, कितनी वैलिडिटी होगी, एंड फॉर्मेट आपको मिलेगा टेलीग्राम में बेटा। तो आप मेरे से कनेक्टेड हो जाओ, डिस्क्रिप्शन पे गूगल फॉर्म का लिंक है, वो फॉर्म भर दो एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। और ये क्या है, ये रहा आपका फॉर्मेट, ठीक है। एंड बच्चों आप मेरे से कनेक्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में 2 बैचेस का लिंक दिया गया है, किसी भी बैच में एनरोल कर सकते हो। 1 प्रो में आप मेरे से 1-to-1 काउंसलर, जो 1-to-1 डायरेक्ट चैट सपोर्ट है उसमें हो सकता है मैं या मेरे ही जैसे और एक्सपर्ट आपसे पर्सनली कनेक्ट हो जाएं, आपकी प्रेफरेंस बनाएं, आपको फॉर्मेट प्रोवाइड करें, आपके सर्टिफिकेट को वेरीफाई करें सही है कि नहीं सही है। अगर नहीं सही है तो बताएंगे कि कैसे सही होगा, कहाँ से बनेगा, ये सारी डिटेल्स, एंड आपको अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग प्रेफरेंस लिस्ट बना के देंगे कॉलेज की, चाहे वो MBBS की हो चाहे आयुष की हो, ठीक है। तो ये जी रहा आपका फॉर्मेट, लिखा है दिस इज सर्टिफाइड दैट आई, आपका नाम, रेजिडेंट ऑफ, आपका एड्रेस, यहाँ पे आपका एड्रेस रहेगा, ठीक है, और आपके, ठीक है, पूरा नाम, गुड मॉरल कैरेक्टर एंड द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज इज नॉट इन्वॉल्व इन एनी क्रिमिनल एक्टिविटी एंड नो पर्सनल लीगल केस इज पेंडिंग, मतलब कोई केस वगैरह नहीं है, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं है, बस यही चीज़ लिखा रहता है। यहाँ पे आपका सिग्नेचर, आपका नहीं सॉरी जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, सिग्नेचर विद सील, यहाँ पे नेम और डेट, दैट्स इट बेटा। आपको ये टेलीग्राम पे फॉर्मेट मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। गूगल फॉर्म जाओ, भरो, लिखो डाउट, लिखो फॉर्मेट, जो भी लिखो मैं समझ जाऊंगा। एंड बच्चों डिस्क्रिप्शन में 2 बैचेस का लिंक है, वो एनरोल कर सकते हो आप 1 या 1 प्रो में। मैं एक हल्का सा आपको समझा देता हूँ। कई बच्चे हमारा ऐप यूज़ करते हैं, कई बच्चे हमारी वेबसाइट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे लिखोगे अड्डा 247, पहले वेबसाइट पे क्लिक करोगे और यहाँ पे जाके यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम, यहाँ पे आप देखोगे नीट आईपी मैट अनदर एग्जाम, नीट काउंसलिंग, ठीक है। तो यहाँ से आप मेरे से कनेक्टेड हो सकते हो। जैसे ही आप मेरे से कनेक्ट हो गए, हम जूम सेशंस के द्वारा आपको गाइड करेंगे। मैं आपकी जो प्रेफरेंस लिस्ट होती है वो बना के दूंगा, आपके जो भी नंबर होंगे, आपकी जो भी काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट होगी, किस स्टेट में आपकी काउंसलिंग करानी है, एंड बच्चा 1-to-1 चैट सपोर्ट रहेगा। कोई डाउट होगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा। दैट्स सो ईजी, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ से आप जाके एनरोल कर सकते हो, ठीक है। फॉर्म फिलिंग में, पोर्टल में, ठीक है, ये सारी चीज़ें हेल्प करेंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है 1-to-1 काउंसलर चैट सपोर्ट, मैं बात करूंगा या फिर मेरे जैसे और एक्सपर्ट, ठीक है बेटा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट्स खुला हुआ है, कमेंट्स में अपने डाउट्स भी लिख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो ताकि मेरे से कनेक्टेड तो रहो ही रहो, है ना। एंड गूगल फॉर्म भर दो एंड इन बैचेस में एनरोल कर सकते हो, ठीक है बेटा। कोई डाउट हो तो कमेंट में मेंशन करो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।